नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 6 तारीख से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस देश की शिक्षा को सुधारने के लिए सीजेपी और अभिजीत दीपके जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अभिजीत दीपके हमारे साथ हैं। अगर बात करें सोशल मीडिया की, जहां से आपकी पार्टी शुरू हुई, तो अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो भूखे बैठे हैं और अभिजीत दीपके मस्त पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे उन लोगों को? पेट भर कर तो नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं खा रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ी ना भूख हड़ताल पर हूँ। और मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया तो ये पुलिस से लड़ेगा कौन? आप देख रहे हो, रोज लड़ना पड़ता है इन लोगों के सामने। त्रिपाल लगाने के लिए 4 घंटा धरना देना पड़ा था, गिड़गिड़ाना पड़ता है इन लोगों के सामने। तो अगर कोर टीम ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा? जो अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है वो कौन करेगा? फिर तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया था, और सोनम सर का भी ये कहना था कि कोर टीम में से कोई भी भूख हड़ताल पर नहीं बैठेगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट को मैनेज करना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। और 21 दिन तक कैसे मैनेज हो पाता अगर सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते तो? अभी जब त्रिपाल नहीं अंदर लाने दे रहे थे तो आपने बहुत पोलाइट तरीके से उनके पैरों में गिर के उनको कहा, रिक्वेस्ट किया। लोग उसको भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, आराम से बात भी तो कर सकता था, पैरों में गिरने की क्या ज़रूरत थी? 3 दिन से आराम से ही बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उसी दिन बात हो रही थी। 3 दिन से हम वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हो गई थी। तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट करी थी 3 दिन पहले कि सर प्लीज़ टेंट हमें लगाने दीजिए, बारिश कभी भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर लोगों को कैसे हम बचाएंगे बारिश से? तो पुलिस कह रही थी कि ऊपर से आदेश आने दीजिए, ऊपर से आदेश आने का वेट कर रहे। 3 दिन इसमें चले गए। फिर क्या हुआ, परसों को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आपने देखा होगा, पूरी रात बारिश हुई। सुबह लगातार बारिश हुई, तो सुबह उठकर मैंने देखा सारे जो टेंट्स थे स्टूडेंट्स के जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो सारे टेंट्स भर गए थे। सारे गद्दे भीग चुके थे, उनके बैग्स भीग चुके थे, सारे बेडशीट्स भीग चुके थे, और पानी भी इकट्ठा हो गया था। तो मुझे लगा यार ये कहीं ना कहीं तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 10-12 दिन से भूख हड़ताल पर है। तो वो बीमार भी तो हो सकते हैं ना पानी की वजह से। मतलब अगर पानी ऐसा इतना गीला हो रहेगा सब, तो फिर पुलिस को मैंने बोला यार रात को पूरी रात बारिश हुई, अभी तो टेंट लगाने दीजिए। सुबह 10 बजे पुलिस ने कहा कि आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे में हम परमिशन लेकर आपको दे देंगे। वो 10 बजे के 4 बज गए, फिर भी पुलिस कह रही थी आदेश का वेट कर रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और क्या करूँ। तो मैं पैरों में गिर गया, भाई पैरों में गिर जाता हूँ आपके, लेकिन टेंट तो लगाने दीजिए, ऐसा कब तक चलेगा? तो उसके बाद कहा जाकर, जब पैरों में गिड़गिड़ाया मैं, तब पुलिस ने कहा जाकर टेंट आने दिया। ये बिना इतना रोक टोक के भी किया जा सकता था। पुलिस वालों के भी अपने बच्चे होंगे, क्या वो अपने बच्चों को भी ऐसी बरसात में भीगने देते? तो ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए ना अथॉरिटीज़ को भी। कल पंजाबी सिंगर काका यहाँ पहुँचे थे, आज प्रकाश राज पहुँचे हैं। तो क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट को मजबूती मिल रही है जब 2 बड़े कलाकार यहाँ पहुँचे? जी जी, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, जैसे जैसे हम ज़्यादा लंबा बैठेंगे वैसे वैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा होता जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, जब पहले हम बैठे थे 20 तारीख को, तो लोगों को लग रहा था बच्चे हैं यार, क्या ही कर लेंगे, एक दिन बैठेंगे घर चले जाएंगे। दूसरे दिन लगा बैठ जाएंगे, 1-2 दिन घर चले जाएंगे। लेकिन अब 21 दिन हो चुके, तो कहीं ना कहीं जनता को भरोसा हो रहा है कि ये बच्चे लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी आपने एक आह्वान किया है संसद चलो 20 जुलाई को, क्या तैयारियां हैं और क्या प्लान है? क्योंकि मैं जब ऑडियंस में होता हूं तो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं जानने के लिए कि कैसे जाएंगे, क्या सारे लोग यहां से चले जाएंगे, यहां कोई नहीं होगा, फिर वापसी होगी, और क्या वापसी फिर ये लोग करने देंगे? और जो लीगल परमिशन है संसद जाने तक की, क्या वो मिल गई है सीजेपी को या अप्लाई किया है अभी प्रोसेस में? तो इन चीज़ों को आप तो उसके लिए तो हम इंटीमेशन देने वाले हैं पुलिस को कि हम मार्च करने वाले हैं, और सारे ही लोग जाएंगे, क्योंकि सभी को जाना ज़रूरी है संसद तक। क्योंकि यहाँ पर तो हम 21 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो क्यों ना संसद तक चले जाए, वहाँ से थोड़ा पास हो जाएगा तो आवाज़ पहुँच जाएगी। तो इसलिए हम सीधा संसद जाएंगे और वहीं पर कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के तौर से हटाया जाए। तो वहीं बैठेंगे या वापसी आएंगे? वो हम बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। आपको लगता है वापसी आने देंगे ये आसानी से? अरे वो देख लेंगे। तो अभी जैसे सोनम सर की तबीयत लगातार खराब हो रही है, तो जब 20 तारीख होगी तब तक शायद और डाउन हो जाएगी, तो सोनम सर भी ज्वाइन करेंगे उस मार्च को? बिल्कुल, मतलब मैं तो सर को कह रहा था सर हंगर स्ट्राइक मत करिए, हंगर स्ट्राइक के बिना भी हम प्रोटेस्ट कर लेंगे। लेकिन सर का कहना था कि नहीं, मुझे करनी है हंगर स्ट्राइक, क्योंकि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है मुझे खुद उनके लिए कुछ करना है। तो मैंने बोला सर आपकी हेल्थ की भी तो चिंता हो रही है हमें, क्योंकि मैं रोज़ सुबह सर के साथ ही उठता हूँ, उनके साथ ही मैं स्टेज पर ही सो रहा हूँ। तो मुझे चिंता रहती है हर रोज़ सुबह यार, मतलब बंदे की क्या हालत है क्या नहीं। तो मैंने तो बोल दिया सर मुझे चिंता हो रही है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम प्रोटेस्ट का देखो और 20 तारीख का देखो, मैं ठीक रहूँगा, उसकी चिंता मत करो, और 20 तारीख को सारे साथ में चलेंगे। अभी जैसे आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप कभी छात्र नेता भी नहीं रहे, तो आप 22 दिन से सक्सेसफुली इतने बड़े देश के एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा है इस प्रोटेस्ट में 22 दिन में?
सबसे बड़ा चैलेंज तो पुलिस से डील करना है। मतलब यार मैंने नहीं सोचा था इतने ज़्यादा रोडे अटकाएंगे ये लोग, मतलब पानी रोकने से लेकर खाना रोकने से लेकर क्या क्या नहीं करा इन लोगों ने। त्रिपाल तक मतलब लगने नहीं दी जब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। और मुझे लगता है ये लोग इसलिए कर रहे थे ना, इनको लग रहा था पानी रोक देंगे तो बच्चे घर चले जाएंगे, प्यासे थोड़ी ना बैठेंगे। खाना रोक देंगे बच्चे घर चले जाएंगे, भूखे थोड़ी ना बैठेंगे। लेकिन बच्चों ने खुद ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए। वॉशरूम का पानी तक रोक दिया, लगा वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाएंगे तो घर चले जाएंगे। त्रिपाल रोकने का भी यही कारण था कि बारिश में नहीं बैठेंगे, बारिश ज़्यादा हो गई तो घर चले जाएंगे। तो पुलिस ने तो पूरा ट्राई करा है कि कैसे बच्चों की हिम्मत को तोड़ा जाए, मोरल को तोड़ा जाए। बट सल्यूट टू दिस पीपल यार, मतलब क्या क्या नहीं झेला। मुझे याद है 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी थी, उसमें भी बैठे। बाद में बीच में आंधी तूफान आया, उसमें भी बैठे। बारिश में भी नहीं गए। पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, उसमें भी नहीं गए, बैठे हुए अड़े हुए। बहुत जिद्दी है ये लोग। मतलब इतने संघर्ष के बाद भी जो टीवी मीडिया है अभिजीत, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है प्रोटेस्ट को, वो कवर नहीं कर रहा है। तो ये चुभ रहा है आपको, या आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं सोच ही नहीं रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ही लोग हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो यार, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा चल रहा है ना। मतलब आज आप थे या नहीं मुझे पता नहीं, एक 70 साल की बुजुर्ग ये थी, दादी थी, उसने कहा बेटा मैं इंस्टाग्राम पर देख कर आई हूँ। इंस्टाग्राम पर कल मैंने तुम्हारी रील देखी, वो देख कर मैं आई हूँ। तो इस देश के बुजुर्ग भी जब इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो टीवी मीडिया देख कौन रहा है आजकल? और शायद इसलिए उनकी टीआरपी भी इतनी नीचे जा रही है। कौन से चैनल की रेटिंग्स अच्छी आ रही है? किसी की भी नहीं आ रही, क्योंकि एक तो ट्रस्ट खत्म हो चुका है टीवी मीडिया से, और दूसरा है कि लोगों ने भी देखना बंद कर दिया बिकॉज ट्रस्ट ही नहीं रहा है। क्या किसी भी टीवी मीडिया के एंकर ने आपको इंटरव्यू के लिए रीच आउट किया? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे ना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आखिरी सवाल है, 20 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, जो संसद चलो आपका एक आह्वान है? 20 तारीख को मेरी सारे लोगों से एक ही अपील है कि देखिए 20 तारीख को ठीक 1 महीना हो जाएगा इस प्रोटेस्ट को। तो मतलब 1 महीने तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी फिर भी बैठे रहे, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा था फिर भी बैठे रहे, सनस्ट्रोक हो रहा था फिर भी बच्चे यहाँ पर बैठे रहे। आंधी आई तूफान आए नहीं हटे, बारिश हो रही है फिर भी नहीं हट रहे। तो हम लोगों ने तो 1 महीना खींच लिया यार, आप एक दिन निकाल कर आ जाइए बस। मंडे है मुझे पता है, काफ़ी सारे लोगों के कॉलेजेस हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, ऑफिसेस हो सकते हैं, लेकिन यार अगर कोई 1 महीने से बैठा हुआ है और कोई इंसान अपनी पूरी जान दांव पर लगा रहा है भूख हड़ताल करके, आज 14 दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया है, 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने खाना नहीं खाया, तो सो द लीस्ट यू कैन डू इज़ एक दिन का छुट्टी लेकर तो आप 20 तारीख को आ सकते हो, और हम सब चलेंगे संसद अपनी डिमांड रखने के लिए। और क्या है ना, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने लिए, अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने लिए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कोई और हमारे लिए लड़ेगा? तो ये आपकी लड़ाई है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, एक दिन निकाल कर प्लीज़ मंडे को 20 जुलाई को जंतर मंतर आ जाइए, और यहाँ से हम सारे संसद चलेंगे। मैं हमेशा से जब भी रिपोर्ट कर रहा हूं तो कहता आया हूं कि अभिजीत दीपके का नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, सोनम वांगचुक का भी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, आपके शायद भाई बहन का भी नहीं हुआ, उनके भी किसी बच्चे या भाई बहन का नहीं हुआ, मगर फिर भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नीट पेपर लीक के लिए, पेपर लीक्स के लिए। तो अब ये फ़र्ज़ बनता है इस देश के नागरिकों का कि वो आएँ और इस लड़ाई में सहभागिता करें। 20 तारीख को संसद चलो है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। कैमरा पर्सन रोजी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।